अर्जुन के आत्मिक गुणों का वर्णन। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव, च एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी, दुख दोषानुदर्शनम, दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा च एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भावार्थ, ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रसादि विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख, तन मनादि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत अर्थात महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। कोई आत्मा अभोक्ता नहीं है। हाँ, वो भी तो आत्मा है, सुप्रीम सोल। वो इस सृष्टि पर आकर पार्ट बजाता है या नहीं बजाता? बजाता है। तो जिस तन के मुकर्रर रथ के द्वारा मनुष्य सृष्टि के बाप आदम के द्वारा अर्जुन कहो, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आकर के पार्ट बजाता है, उसको भी अपने संग के रंग से लेप छेप लगाई देता कि नहीं अपना? हाँ, तो कैसी बनेगी? अभोक्ता बनेगी कि भोगी बनेगी? अभोक्ता बन जाती है। अच्छा, खाना पीना खाएगी कि नहीं? जब अभोक्ता बनेगी मुकर्रर रथधारी आत्मा अर्जुन की, तो खाना पीना खाएगी? खाएगी। अच्छा, अहमदाबादी साधु का मिसाल किस लिए दिया? फालतू में दिया। न कुछ खाता है, न पीता है, न हगता है, क्या नहीं कामेगी? नहीं खाएगी? अच्छा, तो फिर जिंदा कैसे रहेगी? हाँ, इस सृष्टि में जब बाप आते हैं तो उनका विरुद्ध है क्या? कि मैं नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो अव्वल नंबर कोई बनेगा कि नहीं? बाप परमपिता समान कोई बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बाप को लेप छेप नहीं लगता है तो उस आत्मा को भी लेप छेप नहीं लग सकता। जब परमात्मा के स्थिति में स्थित होगा, परमात्मा स्वरूप बनेगा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी बनेगा, है? तो उसको कोई लेप छेप रहेगा? है? फिर कोई लेप छेप नहीं है। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। बेहद में मरना क्या होता है? आत्मा मरती है कि देह मरती है? अरे, देह की स्मृति से खत्म हो जाते हैं। देह की स्मृति खलास। जब देह की स्मृति ही नहीं रहेगी तो पेट याद आएगा, भूख लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास ही नहीं लगेगी। तो वो शास्त्रों में मृकंड ऋषि गाया हुआ है। क्या? म्र माने मरने वाला और कंड माने प्रसन्न होने वाला। किस बात में प्रसन्न होने वाला? कि भाई इस देह से, देह के संबंधियों के से, देह के पदार्थों से अब बिल्कुल 100% क्या करना है? मर जाओ। बेहद का बाप है ना, आत्माओं का बाप है ना, वो है शिव बाप। वो साकार मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको संग का रंग लगाते हैं, उसे आप समान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाते। तो वो भी खाना पीना सब बंद। तो बाप मुरली में इशारा देते हैं। वो इशारे की भाषा देवताएं समझेंगे या राक्षस समझेंगे? हाँ,
बड़े से बड़ा देवता है कौन, महादेव शंकर, वो समझ जाता है कि बाप ने अहमदाबादी साधु का मिसाल क्यों दिया, दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं, अरे बच्चों को पढ़ाता है ना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मिसाल दिया कि इतना आत्मिक स्थिति में गहराई में जाओ कि देह की इंद्रियां ये सब भूल जाए, विस्मृति हो जाएगी, तो देह की याद भूख प्यास आएगी ही नहीं। निरहंकारी विदेही भाव। बाप कितना निरहंकारी है, बच्चों को देखना चाहिए, सब पर रहम करते हैं। क्या कहा, निरहंकारी की निशानी क्या बताई है? उनका कोई दुश्मन नहीं है, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी। जब उनका कोई दुश्मन नहीं है तो सबके ऊपर रहम करते हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, सबके ऊपर रहम, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब आत्मा भाई, सब अपना पार्ट बजाए रहे हैं। जो जैसा पार्ट बजाता है वो अपने लिए बजाता है। हमें किसी के प्रति देह में बुखार नहीं आना चाहिए, मन के अंदर बुखार नहीं आना चाहिए। वैश्यों, गणिकाओं, भीलनियों सब का आकर के उद्धार करते हैं। बाप आकर देखते हैं कि इसकी चलन कैसी है, ये व्यभिचारिणी है, वैश्या है, नहीं। बाप की बुद्धि में आता है वैश्या को देख करके नफरत आती है क्या? नहीं। बाप तो जानते हैं मेरा काम ही है क्या, पतितों को पावर होना। तो बच्चों का भी काम क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये वैश्य है, ये पतित है, ये गिरी हुई है, ये धोखा दे सकती है। अरे धोखा भी देगी तो अपना भाग्य खराब करेगी, हमें क्या, हमें तो सेवा करनी है। तो बच्चों को अहंकार नहीं आना चाहिए। आकर के गणिकाओं की भी सेवा करते हैं। गणिकाएं क्या करती है, गणिका माने गीत गाने वाली, गीत गाती हैं किसके, भगवान के गीत गाती हैं, और रहती किसके साथ है? सारंगी तबला बजाने वालों के साथ, ता ता धिन्ना, सुर में सुर उनके बिलाए देते हैं। वैश्या के साथ जो रहते हैं ना, वो सुरताल मिलाने वाले होते हैं। जो कहा, हाँ बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, और उसके पीछे लगे रहेंगे। तो ऐसी सुरताल मिलाने वाले जो होते हैं, उनको भी गणिकाएं जो है क्या करती हैं, उनको ही अपने साथ रखती हैं। उनको अगर कोई विरोध करेगा कि तुम ये ठीक काम नहीं करती हो, तो उनको अपने साथ नहीं रखेगी। ऐसी वैश्याओं के ऊपर भी बाप आकर के रहम करते। बीमारी के दुख दोष को अपना जैसा अच्छे से देखना। सबसे बुल बच्चा बीमार होगा तो उन पर तरस पड़ेगा, इनको सर्च लाइट देवे, रात को जाग कर भी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि जानते हैं उनको उस समय पावर की दरकार रहती है। तो पावर देने के लिए रात को जागना भी होता है। याद करते हैं तो रिटर्न सर्विस भी चाहिए। जो याद करते हैं उनको याद पहुंचती है, याद से याद मिल जाती है। बाप को भी दिल होगी, हम भी याद करेंगे तो उनको सर्च लाइट मिलेगी। तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। बाप और बच्चे का लव सबसे जास्ती है। मृत्यु के दुख दोष को अपना जैसा अच्छे से देखना। राम वाली आत्मा विष्णु के रूप में आनंदम मंगलम भगवान विष्णु कही जाने वाली, जन्म मरण के चक्र में आते आते 500-700 करोड़ बच्चों के नंबरवार कनेक्शन में आते आते एकदम आनंदमय बन जाती है कि बहुत बहुत दुखी हो जाती है और बहुत दुखी कर देती। इसलिए
किसी कवि ने गाया है, कलयुग के अंत में भी कवि में भावना होती है ना, आत्मा में भावना होती है या देह में, 5 तत्वों वाली में? विनाशी देह में तो भावना नहीं होती। तो वो कवि, उसने उसकी स्थिति का वर्णन किया है विनाश काल में, जब सारी सृष्टि में जलमयी हो जाती है और वो पहाड़ के शिखर पर जाकर किसी कंदरा में बैठा हुआ ये जल प्रलय देखता है तो बड़ा दुखी होता है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। क्या डर गया था? प्रबल प्रवाह को देखकर डर गया? नहीं। जो इतना बड़ा संसार, उसकी ही अपनी संतान थी, 500-700 करोड़ मनुष्य, एक आदम की ही संतान, उन सब का विनाश हो गया शरीरों का। क्या? तो आंसू बहाता, कितना दुखी होता होगा। जो सीमित परिवार हैं, सामान्य परिवार, उस परिवार के अगर सब मारे जाएं, जैसे मैनपुरी में एक बार डकैतों ने 35 लोगों के परिवार को मार दिया, उनमें कोई एक बुजुर्ग बचा रहा तो उसे कितना दुख हुआ। परिवार का 1-2 भांति मर जाता है, क्यों माता जी? अनुभव तो है ना, तो कितना दुख होता है। तो यहाँ तो बेहद का परिवार, वो लौकिक दुनिया में तो सब हद के परिवार होते हैं। भले क्राइस्ट का परिवार क्यों न हो, 200-250 करोड़ का, क्रिश्चियंस का, वो भी हद का है। ये तो बेहद 500-700 करोड़ मनुष्यों का परिवार सब ध्वस्त हो गया। अंतिम जन्म के समझे हुए दुखों के दोष को अपना जैसा अच्छे से देखना। जैसे लौकिक माँ बाप लौकिक बच्चों का दुख देख करके सहन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक बेहद का बाप भी देखते हैं। अभी बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, दिल में तो होता है, परंतु जानते हैं कि इनके कर्म भोग हैं। 63 जन्मों के जो कर्म भोग हैं वो बच्चों को ही भोगने पड़ेंगे। अपना अपना कर्म भोग अपना किया हुआ है तो भोगेगा कौन? बाकी इतना जरूर है कि समय थोड़ा है, तो बाप धैर्य देते हैं कि तुम बच्चों को इतना अथाह सुख मिलना है, उसकी भेंट में ये अंतिम जन्म का दुख तो कुछ भी नहीं है। अंतिम जन्म है ना, इसके बाद तो फिर कोई दुख का जन्म होना नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा आथत मिल जाती है। बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। परंतु प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि बाप की याद के सिवाय और कुछ भी याद ना आवे। तो ऐसी तीव्र योग अग्नि में तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। पराये दुखों के दोष को अपना जैसा अच्छे से देखना।
गाया जाता है, जबकि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। अभी सदगुरु तो वहां का कहेंगे, उसको सच्चा गुरु, पहले तो सच्चा बाबा, पीछे सच्चा टीचर, उसके बाद सच्चा गुरु। तो बाबा के बनते हो तो पढ़ते हो, फिर बाबा साथ में ले जाएगा। उसको कहते हैं सच्चा बाबा। इसको है जो आटम बमों की आग में जलती हुई दुनिया में जो लोग रहे बचे होंगे उनको भी निकाल करके ले जाएगा। बच्चों को पड़ा रहने देगा क्या है? उनको भी निकाल के ले जाएगा। उसको कहेंगे सच्चा बाबा।